लूत ऐसे जगह में चला गया था जहां पे गंदे लोग थे, बुरे लोग थे। तो परमेश्वर ने कहा कि मैं उस नगर का नाश करूंगा। तो अब्राहम ने क्या बोला कि परमेश्वर, अगर उस नगर में 50 धर्मी होगा तो भी आप नाश करेंगे? परमेश्वर ने कहा नहीं। इस तरह धीरे धीरे लाते लाते परमेश्वर को वो 10 पे लाया। परमेश्वर, जिस नगर में 10 धर्मी होगा आप उस नगर का भी नाश करेंगे? परमेश्वर ने कहा नहीं। इट मीन्स कि उस नगर का परमेश्वर ने नाश किया क्योंकि वहां पे 10 धर्मी भी नहीं थे, सिर्फ एक था, लूत। और परमेश्वर से अब्राहम ने प्रार्थना किया कि प्रभु, वहां तो मेरा भतीजा लूत रहता है। परमेश्वर ने कहा कि मैं उसको दूत भेज के निकाल लूंगा, बाकी उसके बाद में नाश कर दूंगा उस देश का। परमेश्वर ने अब्राहम के कारण उस लूत की रक्षा की थी। सो परमेश्वर हमारे कारण, हमारे परिवार में जितने जुड़े लोग हैं, जिनसे हमारा कनेक्शन है ना, उसको परमेश्वर सुरक्षा देगा। क्यों? क्योंकि हमें ना दुख हो। अगर लूत मर जाता तो अब्राहम को क्या खुशी होती? अब्राहम को दुख होता। अब्राहम को दुख होता तो उसके दुख से परमेश्वर दुखी होते, क्योंकि परमेश्वर हमें दुख देना नहीं चाहते। तो हमें परमेश्वर इस वचन द्वारा सिखाते कि हमसे जुड़े जो लोग हैं, हमें ये प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर, आपने कहा कि तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। परमेश्वर, आपने मुझे बचाया, मेरे घराने को भी बचाइए। आपके कारण परमेश्वर उसको बचाएगा, ना कि उनको। परमेश्वर जानता है अभी आपके कारण, आपकी प्रार्थना को सुन के, क्योंकि आपको दुख होगा तो परमेश्वर को दुख हो। ठीक है? तो इस तरह से हमारे से जितने भी लोग जुड़े हैं, जितने भी हमारे रिलेटिव होते हैं, हम इस तरह से प्रार्थना करेंगे ना, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। परमेश्वर ने कहा कि एक भी धर्मी होगा तो मैं उस नगर का नाश नहीं करूंगा। अगर हम एक धर्मी है तो हमारे खानदान का नाश नहीं होगा। और एक घर में अगर हम 10 मेंबर को धर्मी बना लिए तो उस नगर का नाश नहीं होगा। तो परमेश्वर कहते मैं तुम्हारे कारण नगर को आशीष दे दूंगा, माफ कर दूंगा मैं उन लोगों को। तो इस वचन से आप प्रार्थना करें, आप नोट कर ले। परमेश्वर ने कहा तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। ठीक है? आप प्रार्थना में उनको रखिए। ठीक है? परमेश्वर उसके जीवन में मदद करेगा। ठीक है? दिया जाता है, इसलिए सबको बुलाते हैं भजन संहिता पढ़ो, बाइबल पढ़ो, क्योंकि परमेश्वर का ये वचन है। इसी से कटेगा हमारे दुख मुसीबत, जो भी कोई चिंता है, इसी से काटेंगे। और परमेश्वर कहते हैं कि दुनिया की तो तलवार एक धारी होती है, तलवार में एक तरफ धार होता है, लेकिन मेरा वचन दो धारी तलवार है। परमेश्वर का वचन ऐसा है कि दोनों तरफ, एक कोई तलवार आप देखते होंगे कि दोनों तरफ धार होती है, बीच में नोकीली सी होती है। परमेश्वर वाला में भी कई बार साइन होता है, परमेश्वर के दूत के पास होता है, वो दोनों तरफ धार होती है। एक धार वाली तलवार हम जब चलाते हैं तो हो सकता है कि वो ना कटे, चीजें एक तरफ से कटे, दूसरे तरफ से ना कटे। लेकिन परमेश्वर कहते हैं मेरा वचन दो धारी तलवार है, दोनों तरफ धार है। जब उसको तुम चलाओगे ना तो वो कटेगा ही कटेगा, वो कटेगा ही कटेगा, वो मुसीबत कटेगा ही कटेगा, वो बला टलेगी ही टलेगी। तो परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है। तो हमें वचन को चलाना सीखना है, हमें वचन से प्रार्थना करना सीखना है। मेन हमारा मोटिव तब है, हम कहते हैं हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती, क्योंकि हम जनरली बोलेंगे प्रभु ये कर दो, वो कर दो, वो नहीं सुनेंगे। वो उनके लिए है जो आज ही प्रभु में आया, 2 महीना हो गया, 1 महीना हो गया, उनको नहीं पता, या अभी बाइबल नहीं ले पाए कोई भी कंडीशन से, या नहीं पढ़ते हैं अभी, तो उनके लिए है कि मुंह से बोलेंगे प्रभु हमें बोलना नहीं आता, हमें प्रार्थना नहीं करना आता है, तो हम किसी तरह भी कर रहे हैं तो परमेश्वर सुनेगा। जब हम बच्चे को नर्सरी में एडमिशन कराते हैं तो उसी दिन हम यूनिफॉर्म नहीं दे देते हैं उसको, तो मैडम क्या बोलती है, कोई बात नहीं, हम आपको समय देते हैं, हम आपको समय देते हैं, आप 15 दिन महीना के बाद बच्चे को यूनिफॉर्म ला दो। उसी तरह परमेश्वर हमें एक समय देते हैं कि ठीक है अभी बाइबल नहीं लिया है, आप जानो समझो, अच्छा लगे तो बाइबल जरूर ले लो और इसको पढ़ो, ताकि तुम्हारी प्रार्थना जल्दी सुनी जाए। ये तुम्हारा हथियार है, और जब तुम इससे प्रार्थना करोगे तो नहीं टलेगा।
पूरा होगा, लेकिन कब होगा हमें और भी जानना है। हम निकालेंगे मत्ती की किताब। किसको परमेश्वर किसकी प्रार्थना सुनेगा? सबकी नहीं सुन सकता है परमेश्वर। ना ऊपर चट्टान के। तो परमेश्वर हमें इस गीत द्वारा क्या कह रहे हैं? क्या हम अपना जमीन वाला घर छोड़ के पहाड़ पे घर बना लें? परमेश्वर ये साइन नहीं है। परमेश्वर हमें ये समझा रहे हैं कि चट्टान पे जो घर बना होता है ना, स्ट्रांग होता है, लेकिन जब हम रेत पर घर बनाते हैं वो कमजोर होता है। तो हमारा घर चट्टान पे होना चाहिए। चट्टान यानी विश्वास, फेथ परमेश्वर में ऐसा स्ट्रांग होना चाहिए, परमेश्वर की आज्ञा का हम ऐसा फॉलो किए होना चाहिए, तब हमारी परमेश्वर प्रार्थना को सुनेगा। तो हमारी बेसिक क्या है? मत्ती की किताब, उसकी 4 से लेकर के 8 तक हमारा वेश है। के 7 तक हमारा वेश है। ने कहा कि मैं आग से चलेगा, नहीं जलाएगी, पानी में से जाएगा, नहीं डुबाएगी। किसको बोला परमेश्वर ने? जिसने ये चट्टान, ये बेसिक पे घर बनाया है उसको। परमेश्वर ने बोला। आप सब पढ़ेंगे, अभी नहीं, नोट कर ले, बाद में पढ़े जब आप प्रेयर में बैठेंगे, जब आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, फ्री टाइम, जब घर का काम निपटा के बैठेंगे तो आप उसको पढ़ना। 4 से लेकर के 7 तक ध्यान से पढ़ना। बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े परमेश्वर ने दया किसके लिए रखा है? इनके लिए रखा है जो ये फॉलो करेगा। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, परमेश्वर न्यायी है। जो ये फॉलो करेगा उसके ऊपर परमेश्वर दया करेंगे। चाहे उसका बच्चा ही क्यों नहीं है, ये फॉलो नहीं करेगा, वो सालों साल लटका रहेगा। परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनो प्रभु, हम आपसे 10 साल में हैं, 20 साल से आप में हैं, परमेश्वर को नहीं फर्क पड़ेगा। जो ये फॉलो करेगा उसके ऊपर परमेश्वर दया करेगा। सो आप सब, ये आपकी बेसिक है। आप अपना वेश को मजबूत करें, आप अपनी नींव को मजबूत करें। घर बनता है तो नींव रखा जाता है पहले। नींव मजबूत नहीं है तो घर नहीं टिकेगा। तो आप अपना वेश को, नींव को स्ट्रॉन्ग करें। अगर आपकी नींव स्ट्रॉन्ग है तो आप उसके ऊपर बिल्डिंग से बिल्डिंग खड़ा कर लो, वो नहीं गिरेगा। लेकिन अगर आप कभी भी कोई भी मकान देखें कि नीहा नहीं रखा जाता, बेस नहीं दिया जाएगा और ऊपर से उसको बना दिया जाएगा जमीन के ऊपर, तो वो एक बिल्डिंग भी गारंटी नहीं है कि वो टिकेगा, नहीं टिकेगा। उसको छोटी सी भूकंप भी गिरा देगा। परमेश्वर कहते बेस, बेस कहाँ जाता है? जमीन में जाता है, दिखाई नहीं देता है। जो जमीन में ईंटें जाती है ना, वो दिखाई नहीं देता, लेकिन वो गया होता है, वो जमीन के अंदर गया होता है। तो उसी तरह परमेश्वर कहते तुम्हारा जो बेस है ना, तुम्हारी जो मेहनत है ना, वो दिखाई नहीं देगी, लेकिन वो गया हुआ है जमीन के अंदर। तुमने जब ये मेरी आज्ञा को माना है, तुम्हें लगेगा कि प्रभु ने कहा है कि माफ करो दुश्मनों को, तो मैंने माफ कर दिया, तो इसका रिजल्ट कहाँ आया? परमेश्वर कहते तुम्हें अभी नहीं दिखाई देगा। जब तुम इसके ऊपर बिल्डिंग से बिल्डिंग बनाते जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी बिल्डिंग नहीं गिरेगी, स्ट्रांग है। जब हमारी गवाहियां पे गवाहियां बाद में आने लग जाएगी, तब हमें पता चलेगा, अच्छा हमने फलाने टाइम परमेश्वर की आज्ञा को माना था, परमेश्वर का दुश्मन को माफ करो, फॉरगिवनेस। तो आज उसका रिजल्ट हमारी लाइफ में आया कि परमेश्वर ने हमारी गुनाहों गलतियों को माफ किया है, हमारे जीवन में ब्लेसिंग आई है। इस तरह आती है, इसके बिना गवाही नहीं आती, और लोग इसको करने के लिए तैयार नहीं होते। ना फलाने ने तो हमारा फलाने टाइम में बहुत बिगाड़ा था, हम कैसे उसको माफ, हम तो उसको जीते जी नहीं माफ करेंगे, हम उसको कभी नहीं माफ करेंगे, हम भूल ही नहीं सकते उसने हमें कितना दुख दिया। हम न्याय करने लग जाते उसका। परमेश्वर कहते नहीं, तुम न्याय मत बनो, मैं न्याय करूंगा ना तुम्हारे साथ। उसने दुख दिया, तुम्हें मुश्किल दिया, तुम्हें ताने मारा, तुम्हें कुछ भी किसी तरह का भी तुम्हारे हार्ट को दर्द दिया, मैं हूं ना, मैं करूंगा, तुम चुप रहो, मैं लड़ूंगा। तो जो परमेश्वर कह रहे मैं लड़ूंगा, तो हमें उसे माफ कर देना चाहिए। ठीक है, परमेश्वर का काम है, परमेश्वर करेंगे। ये हमारी नींव होती है, ठीक है, हमें इसे स्ट्रॉन्ग करना है।
परमेश्वर कहते हैं 5:21 में लिखा है, क्रोध और हत्या एक ही बात है। परमेश्वर कहते हैं तुम क्रोध मत करना। अगर कोई इंसान क्रोध कर रहा है, परमेश्वर कहते हैं तुम हत्या जैसा पाप कर रहे हो। हम सोचते हैं हम किसी का मर्डर करेंगे ना तब बड़ा अपराध हुआ। परमेश्वर कहते तुमने क्रोध किया ना, ये भी वैसा ही अपराध है। तुमने किसी के ऊपर कुदृष्टि डाला ना, तो तुमने उसके साथ वो कर दिया। दृष्टि का भी परमेश्वर हमें हिसाब ले रहे हैं। हमारी आंखों का भी परमेश्वर कह रहे कि ख्याल रखो कि तुम्हारी आंखें क्या देखती है। अगर हम फोन चला रहे हैं और फोन में देखते रहे, शॉर्ट्स का आजकल चलन है, तो अगर हम देख रहे हैं तो शॉर्ट्स में बहुत कुछ आ रहे हैं, अच्छे भी आ रहे हैं, बुरे भी आ रहे हैं। तो अगर बुराई चीज कुछ सिखाया जा रहा है, अश्लील चीजें कुछ दिखाया जा रहा है, अगर हमारा हाथ रुक रहा है और हम देखने लग जाते हैं, इंटरेस्ट लेने लग जाते हैं कि क्या है, हम तो जस्ट देख रहे हैं, हम कोई भूमिका थोड़ी निभा रहे हैं, हम तो देख रहे हैं। परमेश्वर क्या है, तुमने भूमिका निभा दिया है, तुमने भूमिका निभा दिया है, सिर्फ देखा नहीं है तुमने, तुम्हारी आंखें ने देख लिया। कोई भी काम हम करते हैं तो डायरेक्ट कर नहीं देते हैं, पहले प्लानिंग करते हैं ब्रेन में। हम खाना भी बनाने लग जाते हैं तो हम पहले प्लानिंग करते हैं। अगर आपके घर में कुछ किसी ने कह दिया कि हमें ये खाना पसंद है, आप बनाओ, तो बनाने तो आप बाद में गए, आपके ब्रेन में वो खाना बन चुका है। आपके घर में सडनली 4 गेस्ट आ गए हैं, तो आपने सोच लिया कि 4 गेस्ट के लिए कितना चावल बनाऊंगी या कितना रोटी बनाऊंगी। बनाया तो आपने बाद में, माइंड में आपने सेट कर लिया 1 किलो चावल लगेगा, ओके, आपने बना लिया माइंड में। वो तो प्रोसीजर है, उस बाद में आपने किया। तो परमेश्वर हमें ये सिखाते कि हमारी आंखें क्या देखती है, हमारा मुंह क्या बोलता है, हमारे पांव किधर जाते हैं। परमेश्वर कहते ख्याल रखना। जब हम ये करने लग जाते हैं तब परमेश्वर की ब्लेसिंग के हम हकदार होते हैं। परमेश्वर कहते तुम जो भी कुछ मांगो, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। फिर कहते परमेश्वर मांगो, मेरी महिमा के लिए मांगो, ताकि तुम जब मेरे अच्छे बच्चे हो, जब तुम मांगोगे कोई चीज, परमेश्वर के बच्चे अगर कोई चीज मांगेंगे तो उसको बुराई में नहीं खराब करेंगे। अगर बिगड़ा हुआ बच्चा परमेश्वर से कुछ मांग रहा है तो गारंटी नहीं है कि उसको संभालेगा, वो किस तरफ लुटाएगा, मिस यूज करेगा। अगर आदर्श बच्चा है तो वो अपने माँ बाप के लिए यूज करेगा, लेकिन वो बिगड़ैल बच्चा है और परमेश्वर उसको दे देगा तो वो गर्लफ्रेंड रखेगा, ऐसी करेगा, डिस्को जाएगा, पब जाएगा। तो परमेश्वर ऐसी प्रार्थना नहीं सुनते। परमेश्वर तो अपना नींव स्ट्रॉन्ग करना, नींव को स्ट्रॉन्ग करना, तब मैं तुम्हारे लिए सारे स्वर्ग के हेवन के रास्ते खोल दूंगा। और आज लोग आते हैं और कहते हैं हमें तो दिया नहीं यीशु मसीह, हम नहीं टिकेंगे। आप जाओ, यीशु मसीह की कोई जरूरत नहीं है आपकी। ऐसे लोगों की नहीं सुनते हो। एक झटके में हम सोचते हैं परमेश्वर हमने आपके ऊपर बड़ा एहसान किया, आपका सुसमाचार सुना, हम आपके पास आ गए, अब आप हेवन खोल दो हमारे लिए, सब कुछ उल्टा दो, हमने बड़ा एहसान किया आपके ऊपर। हम परमेश्वर के ऊपर एहसान नहीं कर रहे थे, परमेश्वर हमारे ऊपर एहसान कर रहा होता है। हम्बल और दीन बन के हम परमेश्वर में सिर झुका के, परमेश्वर से विनती प्रार्थना करके, प्यार करके, उनको क्या पसंद है क्या ना पसंद है, ऐसी आज्ञा में चल के परमेश्वर से हम बहुत कुछ ले सकते हैं, बहुत कुछ ले सकते हैं। और सचमुच लोग लेते हैं और आपने भी लिया है, सो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना में चलते हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है, ये 4 से लेकर के 7 तक इसके ऊपर इसको पढ़ना, चाहे